गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा लंदन में दूसरा दिन और इस टाइम मैं खड़ी हूँ अपने होटल के बाहर, डबल ट्री बाय हिल्टन। अब हम यहाँ से निकलेंगे घूमने के लिए, वापस जाएंगे लंदन की तरफ। आई मीन हम इस टाइम जो होटल है हमारा वो प्रॉपर लंदन में नहीं है। लंदन से जैसे लाइक आप लगा लीजिए कि दिल्ली एंड नोएडा इस टाइप से, तो ये लंदन से थोड़ा आउटर में पड़ता है। जगह कहलाती है वोकिंग। तो यहाँ स्टे किया हुआ है हमने, और यहाँ जो है ये मेट्रो स्टेशन, हम मेट्रो बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ट्यूब। तो जी यहाँ तक तो ट्यूब नहीं आती, ट्यूब जो है वो प्रॉपर लंदन तक चलती है सिर्फ। यहाँ पर दूसरी ट्रेन आती है, तो स्टेशन जो है वो यहाँ से हार्डली क्या बोलूँ 9 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्टेशन, वहाँ से लेंगे ट्रेन, जाकर पहुँचेंगे लंदन और फिर आज का दिन पूरा करेंगे। कल हमने काफ़ी घूमा था, काफ़ी टायरिंग रहा कल का दिन। कल जी हमने देखा, एक तो लंदन आई गए थे, एक बकिंगम पैलेस गए थे, और क्या किया था, ये ऐसे ही वो उनका गार्ड्स म्यूज़ियम था कुछ, वो टाइप देख के आए थे। और आज हम जाएंगे मैडम तुसाद, और जाएंगे हम लंदन ब्रिज, और एक है टावर ब्रिज, वो ग्लास का बना हुआ है, काफ़ी हाइट पर है, तो आज हम वहाँ भी जाएंगे। तो आई होप कि आज का दिन भी अच्छा रहने वाला है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे लंदन में। ये है वो जगह वोकिंग जहाँ पर होटल है हमारा, ये देखिए काफ़ी सुंदर है, नीट एंड क्लीन। तो भाई ये ट्रेन हमें मिल गई है वॉकिंग स्टेशन से, ये हमें लेके जाएगी लंदन वाटरलू, और वहाँ से फिर हम ट्यूब लेंगे जो हमें लेके जाएगी मेन सिटी की तरफ, जहाँ पर कि बाकी के अट्रैक्शंस हैं, मैडम तुसाद, और एक वो हमें क्रूज़ करना था, ऊबर बोट क्रूज़, जो पूरी उसमें सिटी में आपको बोट में घुमाते हैं थेम्स रिवर में, तो वहीं जा रहे हैं आज। जी ये है लंदन का वाटरलू स्टेशन। जब हम एग्जिट करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा गाड़ी का। कहते हैं ना कि पैसा वसूल, वो वाली चीज़। जी तो हम पहुंच गए लंदन, और आज हम निकले हैं पैदल लंदन की गलियां नापने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे जी पिccadilly स्क्वायर, पिccadilly स्क्वायर यहाँ पर जैसे ऐसा ही यहाँ पर भी पिccadilly है, यहाँ पर भी ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, और ये जो वहाँ से कभी सब लोग बड़े शौक से इकट्ठा अच्छा नाचता अगर बहुत अच्छा लगा देख के। बसों में क्या है कि कितना भी घूम रहे, लेकिन पैदल घूम के जो बात होती है ना, वो बस में या किसी और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, सबको वहाँ जाओ, वहाँ से आगे चल सकते हो।
ये देखिए ऊपर भी एक स्क्रीन चल रहा है आपके सामने थोड़ी देर तो हमने बच्चों का डांस से देखा, अच्छा लग रहा था देख के। और फिर क्या है ना कि जब भी कहते हैं कि किसी भी शहर को अगर एक्सप्लोर करना हो ना तो आपको हमेशा पैदल चल के ही करना चाहिए। किसी गाड़ी में किसी बस में आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते जितना कि आप पैदल चल के कर सकते हैं। उस दिन हम खूब पैदल घूमे, टांगे तो खैर मेरी जवाब दे गई थी लेकिन घूमा खूब, अच्छा लगा, मज़े आए, बहुत सारा लंदन हमने पैदल घूमने के लिए। वही बजट जो है ना मेरा वो इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं एग्जैक्टली वर्ड में समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ कि उसको घूमने का इतना जुनून है ना, मतलब बच्चा मेरा ही है तो मेरा कुछ तो अंश उसके अंदर आएगा ही आएगा। मुझे खुद को बहुत शौक है घूमने का कि उसमें कुछ तो मेरा है और कुछ उसका अपना भी है। तो पैदल भी इतना घूमता है, इतना घूमता है, पीछे मुड़ने की वजह चलो मम्मा चलो पैदल चलो मुड़ के कहता रहता है। मैं आपको कहता है ना कि चलो चलो चलो, आप चलते नहीं थे, चलने की प्रैक्टिस नहीं की आपने, धीरे धीरे चलते रहते हो। तो जिस दिन हमने खूब घूमा, ये देखिए ऐसे कितने बड़े बड़े लगे हुए ना यहाँ पर स्क्रीन, उसके अंदर कोई ऐड वैड ऐसे चलते रहते हैं। काफ़ी चहल पहल वाली जगह थी, बहुत ज़्यादा चहल पहल थी यहाँ पर, इतना क्राउड था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत क्राउड था। तो हम यहाँ पर पैदल पैदल दोनों माँ बेटे घूम रहे थे अपना। देखो यहाँ बसें भी चल रही हैं, कारें भी चल रही हैं और तो और रिक्शे भी चल रहे थे जी। तो बस यहाँ पर पैदल घूम घूम के हमने खूब मज़ा किया। ये देखिए मेरे पीछे स्क्रीन है ना, ऐसे ही वहाँ टाइम स्क्वायर पे भी ना यूएस में ऐसे चलते रहता है स्क्रीन, बड़े बड़े स्क्रीन चल रहता है। आपने किसी न किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। लंदन में आपको बता दूं बहुत क्राउडेड सिटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्राउडेड है। और यहाँ पर क्या है कि मतलब सड़कें जो है ना वो बहुत तंग हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ की गलियाँ होती हैं ना ऐसी सड़कें हैं यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा, मगर फिर भी ट्रैफिक क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रहता है इसलिए दिक्कत नहीं होती। एक हार्ड रॉक दिखाई दे गया रजत को तो चला गया अंदर। हालांकि डिनर तो एक दिन पहले ही हमने हार्ड रॉक में किया था, आज वहाँ डिनर करने का तो मूड नहीं था, देखने चला गया था कि कुछ मिल जाए। मैंने कहा भाई तू जा, मैं तो बाहर ही घूम रही हूँ। तो मैं घूमती रही बाहर और वो चला गया हार्ड रॉक में अंदर। फिर उसके बाद मैंने कहा चल थोड़ी देर मैं भी बाहर, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, मैंने कहा अंदर कुछ तो गर्माइश होगी, तो मैं भी अंदर हार्ड रॉक में ही चली गई थी थोड़ी देर के लिए, है ना। और देखिए जी कहते हैं कि मौसम भी जो है ना लोगों के हिसाब से ही होता है, जैसे जहाँ के लोग होते हैं। ये देखिए रिक्शा गया ना अभी एक सामने से, मैं रजत से कह रही थी ना, मैंने कहा बेटा कितना बेईमान मौसम है यहाँ का, मतलब आप एक सेकंड भी भरोसा नहीं कर सकते कि धूप निकल रही है तो धूप ही रहेगी। अभी धूप है, इस पल धूप है, अगले पल ही में एकदम बादल आ जाएंगे और बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कितना बेईमान मौसम है। कह मम्मी मौसम भी लोगों के हिसाब से ही होता है, जैसे लोग वैसा मौसम। तो बस घूम फिर के यहाँ हम फिर उसके बाद और चलते चलते सड़कें नापते रहे। देखिए कितनी तरह तरह की बिल्डिंग्स। मैं बताऊँ मोस्ट ऑफ द लंदन मुझे कैसा लगा, कनॉट प्लेस जैसा लगा। सारी बिल्डिंग्स वगैरह ना कनॉट प्लेस टाइप सी हैं वहाँ पर। तभी इन्होंने जब भी हमारे देश में आए थे तो इन्होंने कनॉट प्लेस का मतलब को ईजाद किया था। इनका मन नहीं लगता होगा ना इंडिया में, तो अपने लंदन जैसी ही है वहाँ पर एक मार्केट बना के खड़ी कर दी। तो जब इनको लंदन की याद आती होगी तो एक कनॉट प्लेस में चले जाते होंगे। उसके बाद जी हम घूमते घामते पीछे पीछे कहीं से निकल के गए तो हम वापस देखा हमने उसी जगह पहुँच गए थे जहाँ पहले दिन गए थे ना, बर्किंघम पैलेस वाली रोड पर ही पहुंच गए थे दूसरी साइड से। पैदल चलने में पता है क्या होता है आसान, पैदल चलने से हमें गलियों गलियों से आगे से पीछे से कहाँ का रास्ता निकल रहा है ये सब हमें पता चल जाता है, जो कि हमें बस या गाड़ी में नहीं पता चलता। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से
ये पिकाडिली जो स्क्वायर था वहाँ से निकल के पिकाडिली सर्कस था ये, हाँ याद आ गया मुझे। इट वाज नॉट स्क्वायर, इट वाज पिकाडिली सर्कस। तो पिकाडिली सर्कस के पीछे से निकल के हम पहुंच गए थे वहाँ पर बकिंगम पैलेस, और वहाँ से अंदर से निकलते हुए एक और जगह हम गए, ट्रफलगार स्क्वायर। हाँ ये था स्क्वायर, ट्रफलगार स्क्वायर। सॉरी, मैं पहले उसको भी स्क्वायर बोल गई थी, इट वाज सर्कस। और ये था ट्रफलगार स्क्वायर, काफ़ी सुंदर जगह थी। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। यहाँ पर ना फुहारे बने हुए थे दो दो, है ना, मेरे पीछे देखिए आपको नज़र आएंगे, दो दो फुहारे थे। बड़े बड़े शेर की मूर्तियाँ लगा रखी थी इन्होंने यहाँ पे। बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए थे। अच्छा लग रहा था, ये जगह भी अच्छी लगी हमें। तो काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया। फिर जी उसके बाद हम गए चाइना टाउन। ये देखिए, ये लंदन का चाइना टाउन है ना, चाइना टाउन। ये बड़ी सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी इसमें से, बहुत ये पूरी घूम रही थी और इसमें बड़ा अच्छा म्यूज़िक चल रहा था। यहाँ चाइना टाउन पहुँच कर तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे चाइना में ही आ गए हैं। जैसे चाइना की कोई मूवी में आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी लैंटर्न्स टंग रही होती है कपड़े की, रेड कलर की, वैसे ही इन्होंने सारे में लगा रखी थी। पूरे चाइना टाउन में ऐसे लैंटर्न्स लगा रखी थी रेड कपड़े वाली। तो सब लोग ना, ये जो क्लॉक घूम रही थी और इसमें से म्यूज़िक बज रहा था, सब लोग इसको शूट कर रहे थे। बहुत प्यारी लग रही थी और म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा आ रहा था इसमें। तो उस दिन मैंने रजत से कह दिया था कि आज ना चाइनीज़ खाएंगे, तो रजत ने कहा फिर चलो मैं आपको चाइना टाउन ही ले चलता हूँ, वहीं पे डिनर करके फिर चलेंगे होटल। मैंने कहा चल ठीक है। तो हम आ गए थे जी यहाँ चाइना टाउन में, है ना। ये देखिए, यहाँ भी काफ़ी चहल पहल थी और बहुत भीड़ भी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। ये देखिए, वो जो मैं लाल रंग की लैंटर्न्स आपको बता रही थी ना, ये सारे में टंगी हुई थी। ये देखिए, है ना। और ये जो गेट बना हुआ है, ये भी बिल्कुल ऐसे जैसे चाइनीज़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वैसे बिल्डिंग्स होती हैं उस टाइप का बना हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारे, दोनों साइड्स पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। तो यहीं पर हमने डिनर किया और उसके बाद हम लोग चले गए अपने होटल वापस। ये देखिए कितनी सारी लैंटर्न्स लगी हुई हैं, बड़ी सुंदर लग रही थी। रंग बिरंगा मार्केट लग रहा था पूरा। शाम हो चुकी थी, लाइटें जल गई थी सारे में। ये देखिए, है ना, लग रहा है ना लुक बिल्कुल जैसे चाइना में ही आ गए हूँ। बस खाने पीने की थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि नॉनवेज मैं खा लेती हूँ बिल्कुल ही। अब जब कुछ और मिलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, मरता क्या ना करता, वो कंडीशन में खाती हूँ। तो बस अब बस गुजारा ही चला रही हूँ, खाने का कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा मुझे। पर ठीक है, जहाँ जाएंगे वहीं के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब हमारा इंडिया तो है नहीं कि भाई सबके हिसाब का मिल जाए यहाँ पर। यहाँ तो वेज नॉन वेज सब के हिसाब का सब कुछ मिलता है, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। ये बाहर के, मैं तो कहती हूँ यहाँ तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ मिल रहा है। किसी दिन अगर घूमने के लिए गई, चाइना जापान चली गई, वहाँ तो पता नहीं छिपकली कॉकरोच क्या क्या खाते हैं ये लोग, वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चिकन विकन तो चलो फिर भी मैं खा लेती हूँ। ये मार्केट घूमते घूमते काफ़ी देर हमें लगी, मतलब काफ़ी घूमा हमने ये मार्केट। यहाँ पर और कुछ नहीं था, सिर्फ खाने ही खाने का था। खाने मतलब रेस्टोरेंट्स ही बने हुए थे सारे ज़्यादातर। ये देखिए, पर भाई लंदन महंगा बहुत है। जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को शायद महंगा ना लगता हो, क्योंकि दे अर्न इन पाउंड्स एंड दे स्पेंड इन पाउंड्स। लेकिन हम तो यहाँ पाउंड्स खरीद के गए ना भाई। 100 रुपये से ऊपर 110 रुपये का 1 पाउंड खरीद के गए हैं, तो कोई 1 पाउंड की भी चीज़ लगती है। अब चाय चाय अभी 2 पाउंड 3 पाउंड, तो हम तो कैलकुलेट करने में लग जाते हैं कि भाई 300 रुपये की चाय, अरे बाप रे। मैं तो कह देती हूँ रहने दे, मुझे नहीं पीनी। और ये बच्चा है ना, फिर कहता क्या कर दे, क्या आई हो आप, पैसे मत देखा करो, जो खाना है जो पीना है वो तो खाओगी। तो वो हार के हम फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ ही गए। वहाँ पर मैंने वेज नूडल्स मंगाई और इसने चिकन वाली मंगाई, और ये चिकन डिमसम्स मंगाए साथ में। तो
तो जी वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब।